हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, बुक टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, और यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, या फिर हिंदी में अगर हम बात करें क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, देयर एग्जिस्ट वेरिएशंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन इट्स फिजिकल एज वेल एज कल्चरल इन्वायरमेंट, थस वी मे से ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। पृथ्वी की सतह पर इसके भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नताएं मौजूद है। इस प्रकार हम भूगोल को क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम देखें, ज्योग्राफर्स डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशंस बट अदर फैक्टर विच कॉज दीज वेरिएशंस। भूगोलवेत्ता केवल विविधताओं का ही अध्ययन नहीं करते बल्कि अन्य कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विविधताओं का कारण बनते हैं। तो अगर हम इसको समझें, जैसे हम अर्थ के फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो कहीं पर हमें माउंटेन्स नज़र आते हैं, कहीं पे प्लेन नज़र आते हैं, तो कहीं पे डेजर्ट्स नज़र आते हैं। हर जगह एक जैसा फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं है। और उसी प्रकार अर्थ की सरफेस पे कल्चरल इन्वायरमेंट भी डिफरेंट टाइप्स का मिलता है। तो एक ज्योग्राफर जो है अर्थ की सरफेस पे पाए जाने वाले फिजिकल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट में जो वेरिएशंस हैं उसको स्टडी करते हैं, साथ में वेरिएशंस के जो रीजंस हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। आगे अगर हम देखें, द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी इज टू फाइंड आउट द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमिना और बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना। भूगोल का सरोकार किन्हीं दो घटनाओं के बीच या एक से अधिक घटनाओं के बीच संबंध का पता लगाना है। ए ज्योग्राफर एक्सप्लेन द फिनोमिना इन ए फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक भूगोलवेत्ता घटना को कारण और प्रभाव संबंध के ढांचे में समझाता है। अब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो लिखा है, जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी को साइंटिफिक बनाता है। ह्यूमन्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज़ द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। यानी मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है और प्रकृति पर मानव की छाप होती है। अगर हम इसको और समझें तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के तरफ देखें तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स पे ज़रूर रहता है। लेकिन आज के समय में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ह्यूमंस ने भी जो है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को टेक्नोलॉजी की हेल्प से मॉडिफाई किया है। अब नेक्स्ट आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रखा गया है। ह्यूमन बींग्स बरेवर लूजन द शैकल्स ऑफ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण की बेड़ियों को ढीला करने में सक्षम था। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। स्टूडेंट, ये आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है और आपको बोला जा सकता है कि आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। तो इसका आंसर इस तरह से है, present societies have modified their natural environment by inventing and using technology and thus have expanded the horizon of their operation by utilizing the resources provided by nature। जैसे अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो उनके पास लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चलते थे। लेकिन आज के समय में हमने टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया और अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया और हम अब अपनी अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम हिंदी में बात करें, वर्तमान समाजों ने प्रौद्योगिकी का आविष्कार और उपयोग करके अपने प्राकृतिक वातावरण को संशोधित किया है और इस प्रकार प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का उपयोग करके अपने संचालन के क्षेत्र का विस्तार किया है। With the help of technology, human beings move from the state of necessity to the state of freedom। यानी प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था तक चला गया।
ये फिर से वही समझाने की कोशिश की गई है कि प्रिमिटिव स्टेज में जब ह्यूमंस के पास लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा नहीं था तो ह्यूमंस जो है वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी में जी रहा था, यानी कि वो जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट उसको चला रहा था वो वैसा चलता जा रहा था। जैसे अगर किसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी पाई जाती है तो उस ह्यूमन बींग्स को जहाँ अगर हम देखें वो वहाँ से उसको सर्दियों के मौसम में वहाँ से माइग्रेट होके किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे फेवरेबल थोड़ा क्लाइमेट होगा। लेकिन आज के समय में हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास आज के समय में सर्दियों के मौसम के लिए रूम हीटर वगैरह अवेलेबल है, तो हम उनका यूज़ करके किसी भी जगह पे स्टे कर सकते हैं। तो हमें जो है वो अब स्टेट जो है नेसेसिटी नहीं बल्कि स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं, या स्टेज ऑफ फ्रीडम की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। Next, technology help in reducing the harshness of labor, increased labor efficiency and provided leisure to human beings to attend to the higher needs of life. प्रौद्योगिकी ने श्रम की कठोरता को कम करने में मदद की, श्रम दक्षता में वृद्धि और मानव के जीवन की उच्च आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय प्रदान किया। तो टेक्नोलॉजी ने अगर हम देखें तो हार्शनेस ऑफ लेबर, जो हार्ड वर्क करना पड़ता था उसमें कमी पाई गई है। आजकल ज़्यादातर वर्क जो है वो मशीन से हो रहा है। इसके साथ इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी, जो काम पहले कई समय लगता था उसको कंप्लीट करने में, आज हम उसको कुछ दिनों में जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आज के मनुष्य के पास लेज़र मतलब कि फ्री टाइम जो अवेलेबल है, उस फ्री टाइम में ह्यूमंस जो है वो अपनी हायर नीड्स को पूरा कर सकता है, जो कि अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो फ्री टाइम की हम बात भी नहीं वहाँ पे सोच सकते। नेक्स्ट, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज कंसर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। एक विषय के रूप में भूगोल 3 प्रश्नों से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपके सामने ये स्टेटमेंट रख दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करिए कि जो 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनमें से ये स्टेटमेंट जो है वो किस वर्ड से बिलोंग करती है। जैसे इसमें एक वर्ड बोला गया है व्हाट, वेयर और थर्ड है व्हाई। तो पॉइंट नंबर 1 में अगर हम देखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड क्लाइमेट फीचर ये वाली स्टेटमेंट होगी तो उसके लिए आप आंसर में टिक करेंगे व्हाट वर्ड को। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के पैटर्न की पहचान, तो क्या। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वेयर। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक और मानवीय सांस्कृतिक विशेषताओं का विवरण, तो कहाँ। जब वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा तो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आप वेयर वर्ड का यूज़ करेंगे। थर्ड, द एक्सप्लेनेशन और द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेसेस एंड फिनोमिना, तो इसके लिए आप वाई वर्ड का यूज़ करेंगे। विशेषताओं और प्रक्रियाओं और घटनाओं के बीच स्पष्टीकरण का कारण संबंध, तो क्यों। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक नोट ऑफ स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट, यानी एक विषय के रूप में भूगोल स्थान विषयक से संबंधित है और स्थानिक विशेषताओं पर ध्यान देता है। अगर हम यहाँ पे इस डेफिनेशन में देखें, जैसे स्टेटमेंट में देखें, तो यहाँ पे एक वर्ड स्पेस लिखा गया है। इस वर्ड स्पेस का मीनिंग हमारा जो स्काई है उससे रिलेशन कोई नहीं है। आप इसमें ये पाएंगे कि ये स्पेस वर्ड जो है वो अर्थ के सरफेस के बारे में बात कर रहा है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन और एट्रीब्यूट्स को स्टडी करेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।